हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आज है गणगौर। आप सभी को गणगौर की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हो गई हूँ एकदम तैयार और मैं जा रही हूँ गणगौर की पूजा करने। तो उससे पहले कैसे की है मैंने सारी तैयारी, कैसे क्या क्या बनाया है गणगौर में, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं गणगौर की पूजा करती हूँ। वैसे तो ये पूजा राजस्थान की एक प्रसिद्ध पूजा है और वहाँ पे बहुत ही धूमधाम से अच्छे से मनाई जाती है। बट हमारे ससुराल में, हमारे बुंदेलखंड ससुराल में भी ये पूजा मनाई की जाती है और इसको भी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। खूब अच्छे से श्रृंगार किया जाता है, जैसे कि मैंने कर लिया है जितना मुझसे हो सका है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको क्या क्या तैयारी कर रही हूँ मैं और कैसे तैयार हुई थी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और चौकी लगाएंगे और माता पार्वती और शंकर जी को बिठाएंगे और फिर उनकी पूजा करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी होगी। एंड अगर आप लाइक करेंगे तो मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख लिया है। ये है नॉर्मल गेहूं का जो आटा होता है, वही सादा सिंपल, में कुछ नहीं है। ये दूसरा वाला है जो गेहूं का आटा है और इसमें गुड़ से इसे माड़ा गया है, यानी गुड़ का घोल बनाकर मीठा किया गया है। और ये पीला वाला बेसन का है, इसमें हल्का नमक डला है। और ये चौथा मैदे का है जिसमें हल्का सा नमक पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम इनसे बनाएंगे गनगोरा। तो कुछ होते हैं मीठे गनगोरा, कुछ बनते हैं नमकीन गनगोरा। एंड पीला और ये सफ़ेद इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि हम बनाएंगे इससे भगवान जी की, यानी माता रानी की ज्वेलरी। जैसे कि पैर की पायल जो होती है वो सिल्वर कलर में होती है, इसलिए मैदे का इस्तेमाल किया है मैंने। और जो नेकलेस वगैरह होते हैं वो गोल्ड के होते हैं, इस वजह से हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। तो इन्हीं के ही ये गनगोरा भी बन जाते हैं। इस तरीके से गोल गोल करके बनाते हैं, लंबी लंबी सी पहले करेंगे हाथ से, फिर इनको एक दूसरे से कंगन जैसी, चूड़ी जैसा शेप दे देते हैं। अच्छा, इस तरीके से तो पूजा के लिए हम लोग बनाते हैं। जैसे कि आपको खुद के लिए गुनाह जैसे बनाने होते हैं, गुनाह बोलते हैं इनको। तो क्या करना होता है कि इनको आप बेल लीजिए मोटा मोटा। उसके बाद जैसे मटरी काटते हैं ठीक ऐसे लंबे लंबे काटिएगा और उनको भी फिर दो पीस में कर दीजिएगा। उसके बाद उन दोनों को हिस्से को मिला के गोल चूड़ी जैसा बना दीजिए, तो वो बन जाते हैं गुना। तो वैसे ही घर में बना बना सकते हो आप लोग, बड़े बड़े भी। लेकिन मैं पूजा के लिए बना रही हूँ तो इसी तरीके के बना रही हूँ और इसी तरीके से ही मेरी ससुराल में बनाए जाते हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आध्या भी मेरे पास में ही है, मेरे साथ लग गई है। आज सुबह से ही ये सब काम करने लगी थी। मैं बहुत जल्दी उठ गई थी ना मैं, इसीलिए, क्योंकि ये सारा काम भी मुझे सुबह ही करना था। बहुत सारे लोग तो पहले से ही बना के रख लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ मम्मी सुबह से ही ये सब बनाने की तैयारी करती हैं, तो मैंने भी सुबह से ही तैयारी शुरू कर ली है। अब मेहंदी तो मैंने कल रात में ही लगा ली थी हाथों में, एक हाथ में जैसी जैसी मुझे लगानी आती वैसी लगा ली। तो इस तरीके की सभी बना लेंगे और साथ में इस तरीके की ज्वेलरी भी बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक वाइट वाला भी बनाया है और एक येलो वाला भी बनाऊंगी। तो दो टाइप्स के नेकलेस में बना दे रही हूँ। एंड पायलें और चूड़ी भी बना लूंगी। एंड इतने सारे जो आपको येलो येलो गिरिंग दिख रहे हैं ना, ऐसे ही मैं ये गुड़ वाले जो हैं वो भी बनाऊंगी, मैदा के हैं वो भी बना के रख लूंगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बनते हैं। आपके यहाँ इस तरीके से होता है तो बताना। और मैं, मेरे यहाँ जैसे मेरी सासू माँ करती हैं ठीक वैसे ही मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मायके में ये सब नहीं होता है, ये वाली पूजा नहीं होती है, लेकिन ससुराल में होती है तो मैं कर रही हूँ। इसी तरीके के सारे बना लेंगे। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जो मैदे वाले होते हैं इनको मोटा मोटा बनाते हैं, उसके बाद इनको ऊपर से शक्कर से पाग लेते हैं, तो बिल्कुल शक्कर पारे जैसे ही लगते हैं। तो वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जैसे पूजा में हमारे यहाँ बनते हैं वैसे बना रही हूँ। ये बना रही हूँ माता रानी की बेंदी। तो ये सोने के जो कंगन, चूड़ी और ये बेंदी, नेकलेस जो भी है वो मैं बना रही हूँ। हालांकि ऐसे टेम्परेरी बना रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कढ़ाई में डालने के बाद कभी कभी निकल भी जाते हैं। तो जब ये निकलने लगते हैं तो कोई बात नहीं, निकाल के आप उनको साथ में चढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं फटाफट सारे बना लेती हूँ, बहुत स्पीड में मैंने वीडियो को कर दिया है। एंड फटाफट साथ ही साथ सेकते रहेंगे, नहीं तो ना बनाने में ही टाइम बहुत निकल जाएगा। तो साथ में कढ़ाई भी रख दी है, साथ ही साथ सेकते भी जाएंगे और बनाते भी जाएंगे, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे और जल्दी
जल्दी मतलब समय के साथ में जल्दी जल्दी बन भी जाएंगे। फ्रेंड देखिए, ये रही हमारी हाथ की मेहंदी, जो कि कुछ ऐसे लगाई है मैंने। मुझे ना कीप पकड़ के चलाना अच्छे से आता ही नहीं है, बट हाँ शगुन का ज़रूरी होता है तो मैंने लगा ली है। एंड सारे पूजा का जो सामान है वो भी बन गया है। तो अब बारी आती है तैयार होने की। तो मैं अपनी चढ़ाई की साड़ी पहनने वाली हूँ, जो मेरी शादी में चढ़ाई में चढ़ी थी, और ये मैं बहुत टाइम बाद पहन रही हूँ। सो मैंने आप लोगों को दिखाई भी नहीं है, तो चलिए आज आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कैसी है। एंड मेकअप का सामान, श्रृंगार का सामान सारा रख लिया है मैंने, और फटाफट मैं मेकअप कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि समय कम रहता है ना, क्योंकि बच्चा सो रहा है तब तक सारा काम कर लो, जब वो जग जाएगा तब कहाँ कुछ करने देता है। और बताऊँ, जब मैं ये मेकअप कर रही थी तब तक जग रहा था, लेकिन जैसे ही मेकअप हो गया फिर मैं, वो बहुत रो रहा था, फिर मैं उसको लेकर सुलाई हूँ इन्हीं कपड़ों में। तो बड़ी दिक्कत हो रही थी बच्चे को चुभते हुए कपड़ों में मतलब लेना। तो लेकिन क्या करूँ, मुझे सुलाना था। जैसे ही वो सो गया था उसके बाद मैंने पूजा की थी। मैं ये सोच रही थी पता नहीं मेरी पूजा 12 1 2 बजे तक ही हो पाएगी, क्योंकि दक्ष सोता ही नहीं है इतनी जल्दी, और मुझे परेशान करेगा, और परेशान करता रहेगा तो फिर मुझसे पूजा कैसे होगी। लेकिन बस वो थोड़ी देर बाद सो गया था, तो फिर मैंने अपनी पूजा अच्छे से कर ली थी। तो यहाँ पे श्रृंगार पूरा करने के बाद मैंने अपने बालों को भी थोड़ा सा कर्ल कर लिया। कैसा लग रहा है मुझे बताना। अच्छा, मैं पूरे बालों को अच्छे से कर्ल करना चाहती थी, बट इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरे बालों को अच्छे से कर पाती, समय लगता है। तो मैंने आगे आगे थोड़े थोड़े से बालों को कर कर लिया है, बट लुक अच्छा आ रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, ये ज्वेलरी कैसी लग रही है मुझे बताना। मैंने आज सब ये चीज़ें नहीं पहनी हुई हैं, साड़ी ही है जो मेरी चढ़ाई की, और सारी चीज़ें नहीं है। तो कैसी लग रही हूँ मैं, बताना मुझे। एंड मैंने बहुत सारी रील भी बनाई है इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, बहुत जल्दी जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मुझसे चैटिंग भी कर सकते हैं। ये मंगलसूत्र डाल लिया है और बस हो गई हूँ मैं पूरी तरीके से तैयार। अब चलो चलते हैं, तैयारी लगाते हैं पूजा की। तो चौकी रखते हैं, और यहाँ पे नीचे चावल वगैरह भी रखूंगी, सारी तैयारियां कर लेती हूँ, सब सामान उठा कर रख लूंगी। मेरी आध्या बहुत हेल्प कराती है यहाँ पर। देखिए सारे गणगौरा, शंकर जी, पार्वती, पूजा का सामान, चावल वगैरह सब ले आई हूँ मैं। एंड यहाँ पे मैं रखती जा रही हूँ। तो ये महावर भी घोड़ लिया है, आसन भी डाल लूंगी, एक आध्या के लिए भी आसन डालूंगी साइड में, ताकि आध्या भी बैठ जाए उसमें। यहाँ पे मैंने शंकर पार्वती को जी को बिठा दिया है, पल्लू ले लूंगी सर पे। और मैं फटाफट से इनको पहले जो भी गणेश जी है ना मेरे छोटे से, उसमें रोरी एंड चावल रख दिए हैं, और बनाना मतलब केले रख दिए साथ में, चावल नीचे डाल दिए हैं और आसन पे डाल दिए हैं, कपड़ा बिछाया उसके नीचे भी चावल डाले हैं मैंने। एंड यहाँ पे महावर लगा रही हूँ मैं भगवान जी को, क्योंकि उनके लगाने के बाद ही मैं लगाऊंगी अपने। एंड आध्या के पहले लगा हुआ है महावर, तो मैंने आध्या का फिर नहीं लगाया, क्योंकि फिर पूरे घर में पैर पैर बनाती फिरती है। लेकिन हाँ लगाते हैं हम, बच्चों को, कन्या को महावर लगा देते हैं। लेकिन आध्या के पैरों में था इसलिए मैंने नहीं लगाया, माता रानी के लगाया, फिर मैंने अपने लगा लिया था। और उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट की थी। एंड पूजा जो मैं कर रही हूँ वो बस ये है कि मम्मी मेरी जैसी सासू माँ करती है वैसी मैं देखती रहती थी, वैसी मैं कर रही हूँ। एंड मुझे फिर बाद में दिखा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर दी थी, और लेकिन क्या करूँ, मुझे जितना याद रहता है मैं कर देती हूँ। कोई भूल चूक हो तो माता रानी माफ़ करें, लेकिन मैं अपने मन से श्रद्धा भाव से बड़े ही प्यार से ये सारी पूजा करती हूँ, ताकि जो भी पूजा हमारे घर में की जाती है वो हम भी करें, निभाएं।
तो उस तरीके से मैं कर रही हूँ। यहाँ पे 16 बिंदियाँ रख रही हूँ और 16 जो ये होते हैं ना, जो मैंने बनाए हुए हैं रिंग जैसे, वो भी जिनको बोलते हैं गनगोरा, वो भी चढ़ाएंगे 16। और राजस्थान में करने का तरीका शायद थोड़ा अलग होगा, और भी बहुत विधि विधान से की जाती होंगी। एंड यहाँ पे अठवाई मैंने बनाई है, वो रख देंगे। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर दी हैं, मुझे बाद में दिखा समझ में आया था, लेकिन कोई नहीं, भगवान से मैंने माफ़ी भी मांग ली थी। आप लोग बताना कि क्या गलती की है मैंने। और यहाँ पे जो भी सुहाग का सामान मैं माता रानी के लिए लाई थी पैकेट पूरा, वो एक करके उनके लगाती जाऊंगी, चढ़ाती जाऊंगी, जैसे कंघा, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, लिपस्टिक, काजल, ये सारी चीज़ें मैं लगा दूंगी, रिबन भी लगा दूंगी उनको, नेल पेंट भी लगा दूंगी उनकी नेल्स में, फिंगर्स में। तो इस तरीके से। और आध्या बैठे बैठे यही कह रही थी, मम्मा मुझे दे दोगी ना ये सारा सामान, मम्मा मुझे दे दोगी ना सारा सामान। मैंने कहा नहीं बेबी, माता रानी का पहले है, फिर उसके बाद में देखते हैं। और यहाँ पे मैंने सारा सामान उनको चढ़ा दिया है। राधे बहुत खुश है, वो कब मौके की तलाश में बैठी है, कब मम्मी पूजा करके उठे और ये सारा सामान मुझे मिल जाए। बट ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे मैं सब कुछ चढ़ाने के बाद, उसके बाद दूबा वगैरह भी लगा दी थी मैंने। और उसके बाद मैंने फिर पाठ सुना, मतलब इनकी जो कहानी होती मुझे तो आती नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार कहानी सुननी तो बहुत ज़रूरी होती है। फिर मैंने ट्राईपोड से मोबाइल हटाया और फिर मोबाइल में गणगौर की कहानी है वो लगाई, और मैंने फिर यूट्यूब पे एक गणगौर की कहानी से बैठ के सुनी। उसके बाद मेरी हमारी पूजा है वो पूरी हो गई। मैंने जो ज्वेलरी बनाई थी वो भी पहना दी है साथ में भगवान जी को। और फिर जब वो कथा सुनी मैंने, उसके बाद फिर मैंने कथा सुनने के बाद मैंने ट्राइपॉड में मोबाइल लगा कर सेट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने आरती करी, और आरती करने के बाद उसके बाद फिर हमने माता रानी का सुहाग भी लिया। तो कुछ इस तरीके से हमारी विधि विधान से पूजा है वो पूरी हुई। और कोई भी भूल चूक हो माता रानी माफ करें। एंड आप लोग बताना आप लोगों की गणगौर कैसी रही, जो लोग मनाते हैं मुझसे शेयर करना। एंड हो सके तो इंस्टाग्राम पे अपनी पिक भी भेजना मुझे, तो मैं अपने वीडियोस में शेयर भी करूंगी उनको, अपने वीडियो में दिखाऊंगी भी। सो आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। से ही हमारी पूजा हो पाई थी। हमारे दक्ष बाबू हैं वो जग गए थे, उनको भी मैं लेकर आ गई हूँ, माता रानी को प्रणाम कर लिया। एंड यहाँ पे जो भी गनगोरा रखे हुए हैं, दोनों बच्चे देख रहे हैं, घूर रहे हैं कि मुझे मिलेगा ये, तो दक्ष ने पहले ही हाथ लगा दिया था। एंड फिर मैंने आद्या को दिया, दक्ष को दिया, बच्चों से बढ़कर और क्या है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को दिया है खाने के लिए, उन्होंने बड़े प्यार से प्रसाद को ग्रहण किया है। और यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है संपन्न। तो इस तरीके से मैंने पूजा कर ली है। और बीच बीच में दक्ष की आवाज आ रही होगी, बहुत जोर जोर चिल्ला रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब। अभी खाना भी बनाना है। तो ये देखिए दोनों की मस्ती किस तरीके से हो रही है। तो ये मस्ती ना ऐसी होती रहेगी लोगों की, बिकॉज मैं खाना तो बना नहीं पाऊंगी जब तक ये मतलब सोएंगे नहीं, क्योंकि मुझे किचन में जाने नहीं देता है फिर ये। तो बस मैं इंतजार कर रही हूँ अपने हस्बैंड जी के आने का। जैसे ही वो स्कूल से आ जाएंगे, दोनों बच्चों को संभालेंगे, फिर मैं बनाऊंगी फटाफट से खाना।
खाने में आज बनाने जा रही हूँ मैं आलू टमाटर की सब्जी, और ये मसाला बना दिया है एकदम सादा सा। तो इसे बना देंगे हम कचौरियाँ। यहाँ पे आटा लगा के रख ही लिया था सुबह, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा है और गूँथ लिया है, हल्का सा नमक डालकर, मोहन डालकर, क्योंकि इससे बनानी है मुझे कचौड़ियाँ। और अब मैं इससे बनाऊंगी दही का रायता। चाहिए, मैंने दही घर में जमाया हुआ है। तो बस घर का सारी चीज़ें इस टाइम ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि बाहर की तो कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा वायरस वो फैला पड़ा हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है, घर पे रहिए। तो यहाँ पे सारी कचौड़ियाँ मैंने भर ली है, साथ ही साथ में सब्जियों को भी तड़का दे देती हूँ फटाफट। एक तरफ सब्जी होती रहेगी, फिर दूसरी तरफ मैं फटाफट कचौड़ियाँ पूड़ियाँ हैं वो सेक लूँगी, एंड हम सब लोग मिलके बैठ के अच्छे से खाएंगे। और बहुत ही अच्छा लगा इस तरीके से त्यौहार मनाना, त्यौहार में ये सब चीज़ें बनाना। और मेरे हस्बैंड की तबीयत पहले से बहुत बेटर है, वो एकदम ठीक है। तो मैंने उनसे बोला कि खा लो थोड़ा सा खाना, पूड़ी वगैरह बनाई, आज त्यौहार है, तवा नहीं चढ़ाएंगे। तो उन्होंने बड़े प्यार से खा लिया था। अदरवाइज मैं उनके लिए हमेशा रोटियां ही बनाती हूँ। रेयर ही महीने में 1 या 2 बार ही वो खा लें पूड़ी कचौड़ी, अदरवाइज तो नहीं। यहाँ पे रायता है वो बन गया है, और ये देखो गर्मा गर्म कचौड़ियाँ सेक रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लग गई हमारी थाली अच्छे से तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ कर लीजिएगा। ये देखा, आलू सब्जी, चटनी, कचौड़ी, पूरी, रायता है ना, बढ़िया पकवान बन के तैयार है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने। और खाना खाने के बाद दोस्तों फिर अपने और भी काम में लगने थे, जैसे कि शाम को ये देखिए छत बहुत गर्म हो जाती है, बच्चे खेलते हैं। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने और हम लोगों ने मिलके इसको थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और तक तो झूले में बिठा दिया है, जिससे वो बाहर ना निकले। फिर भी निकलने की देखिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हम लोग धुलाई भी कर लेते हैं, और शाम की चाय वगैरह भी बाहर ही बैठ के पीते हैं। और आज हमारी आंटी जो है, हमारे मकान मालकिन है, उन्होंने उद्यापन किया है इसका। तो ये देखिए प्रसाद उन्होंने भेजा है, गनगोरा है, सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, मेहंदी है, नमकीन गनगोरा है, बूंदी का पैकेट है, पैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हमको दी हैं, उन्होंने उद्यापन किया है। तो ये मट्ठी है, आप देख सकते हैं पूरी थाली। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिखकर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को देती रहूँगी। ये सिंदूर की डिब्बी है, और ये चूड़ियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। मेरा बच्चा बड़ा परेशान कर रहा है, वॉइस ओवर में काफ़ी आवाज़ आ रही होगी उसकी। मुझे ना परेशान कर रहा है, कह रहा मम्मा मत करो वॉइस ओवर। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।